राम राम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं लीजवी रॉय। यहां पर बजट 2026 की आज जो है अनाउंसमेंट होने वाली है, इसी को लेकर आपको खबर बता दें। संसद भवन पहुंच चुकी हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आज संसद में पेश होगा आम बजट 2026 और 27। सुबह 11 बजे पेश होने वाला है आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहां पर बजट अनाउंस करेंगी, बजट पेश करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात को लेकर जानकारी मिल रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर चुकी हैं। इससे पहले वे वित्त मंत्रालय पहुंची, बजट टैबलेट किया और यहां पर सीतारमण सुबह 11 बजे बजट पेश करने वाली है। इस बजट में सरकार 5 बड़ी घोषणाएं कर सकती है। कयास है कि नौकरी पेशा लोगों के लिए 13 लाख की इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। वहीं इंपोर्ट ड्यूटी घटने से सोना चांदी की कीमतें भी घट सकती हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि कई और घोषणाएं, कई और ऐलान यहां पर इस बजट 2026-27 में किए जाएंगे। सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आपको बता दें, सभी की निगाहें, हर सेक्टर की निगाहें, युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, सभी की निगाहें आज के इस बजट अनाउंसमेंट पर टिकी हुई हैं। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि रविवार को बजट पेश किया जाएगा। और आप ये देख रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी रविवार को पहली बार। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इनपुट हेड दीपक शर्मा। और बजट 2026 जो कि इसका ऐलान आज वित्त मंत्री करने वाली हैं, इसी को लेकर ज्यादा जानकारी देंगे और ज्यादा पर्सपेक्टिव्स। दीपक जी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज बजट 2026-27 का ऐलान होगा, एक तरीके से 75 साल परंपरा जो रही है बजट घोषणाओं की, उसमें भी कुछ चेंजेस हैं, कुछ तब्दीलियां हैं। पहली बार निर्मला सीतारमण यहां पर रविवार को बजट पेश करेंगी, 9वां बजट है उनका, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो अपडेट देना चाहेंगे कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में पहुंच चुकी हैं। उनके साथ में जब वो पहुंची थी तो पंकज चौधरी जो एमएमएस है वो भी मौजूद थे। और इसके साथ साथ, क्योंकि उससे पहले उन्होंने सुबह राष्ट्रपति से मुलाकात करी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जब वो मिली तो उन्होंने दही और चीनी, एक परंपरा भी वो खिलाई, उनका मुंह मीठा करा, उन राष्ट्रपति से मुलाकात करी। उससे पहले अपने वित्त मंत्रालय गई थी। इस वक्त पार्लियामेंट में पहुंच चुकी हैं। अब से कुछ ही देर में 10:15 पर कैबिनेट की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो 11 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है अपना बजट, केंद्र सरकार का वित्त वर्ष 2026-27 का अपना 9वां बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण का ये 9वां बजट होगा लगातार और वित्त वर्ष 2026-27 का ये बजट है। बहुत सी उम्मीदें इस बजट को लेकर के हैं। अगर हम बात करें, हम अभी जिस तरीके से बात करें, उम्मीदें तो काफ़ी उम्मीदें, क्योंकि 54.1 लाख करोड़ का ये बजट हो सकता है जो अनुमान बताया जा रहा है, यानी पिछले बजट से तकरीबन 7.9 लाख करोड़ ज़्यादा। ऐसा हो सका, जो उम्मीदें बताई जा रही हैं कि 54.1 लाख करोड़ बजट का पूरा कितने का बजट हो सकता है। इसमें सब सेक्टर को, सभी को यूं तो ध्यान रखना है, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीदों की अगर बात करते हैं तो डिफेंस सेक्टर को इस बार कहा जा रहा है कि डिफेंस को लेकर के बजट में बढ़ोतरी रह सकती है। रियल एस्टेट की बात करें तो उनको काफ़ी उम्मीदें हैं। और हम देख रहे थे कि रियल एस्टेट की जो स्थिति है वो काफ़ी डाउन भी थी बीते दिनों में, और उन्हें सरकार से काफ़ी उम्मीदें इस बार हैं, इसको लेकर के रह सकती है। लेकिन जब हम आम आदमी से जुड़े बात करते हैं तो, क्योंकि 2000 जिस तरीके से अगर बात करें 47 विकसित भारत 2047 की बात की जा रही है, तो केंद्र सरकार जिन योजनाओं की बात कर रही थी, सोलर प्लांट जो है, जो सोलर जो सिस्टम है उसमें भी सब्सिडी बढ़ाने की बात, 80,000 तक की सब्सिडी करने की बात की जा रही है। किसानों को बड़ी राहत की बात की जा रही है। ऐसे में अगर बात की जाए तो हर एक वर्ग का ध्यान रखा जाए, चाहे इसको लेकर के हेल्थ सेक्टर को लेकर के बात की जाए तो उसको लेकर के यहाँ पर लगातार जो तमाम उम्मीदें हैं। और सबसे बड़ी बात एक और आम आदमी को रहती है, टैक्स में रिबेट की बात की जाती है। इसमें भी अगर बात की जाए 13 लाख तक की जिस तरीके से बात थी, तो ये तमाम बातें हैं। लेकिन उन सब चीज़ों पर अब इंतजार रहेगा 11 बजे का, तकरीबन 1.5 घंटे का समय रहेगा। आज जो बताया जा रहा है कि जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब 11 बजे बजट पेश करना शुरू करेंगी, बजट पढ़ना शुरू करेंगी, तकरीबन 12:30 बजे तक ये बजट रह सकता है। इसका जिस तरीके से अगर बात की जाए तो तमाम बिंदुओं को, किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखा गया है, कुल बजट कितने का है, 54.1 लाख की जो बात की जा रही है, किन किन चीज़ों पर ध्यान। और एक जब ये भी अभी हम
हम बात कर रहे थे कुछ महिलाओं से, तो उनका कहना है कि महिला है निर्मला सीतारमण, वो एक सक्षम महिला है, वो हर बिंदु पर उन्होंने फोकस करा है, लेकिन महिलाओं को भी उम्मीदें ज्यादा है और हर बार उनका कहना है कि उन्होंने महिलाओं के लिए बेहतर किया है और इस बार भी ऐसी उम्मीदें हैं। हम हर सेक्टर की बात करें, चाहे वो रियल एस्टेट की बात करें, हम किसानों की बात करें, हम डिफेंस की बात करें, हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, तमाम चीजों को लेकर के अगर बात, जिस तरीके से सोना चांदी ये एक ऐसा मुद्दा है, गोल्ड के अंदर हमने देखा कि बीते समय में एक बहुत तेजी के साथ उछाल आया था और अब एक कुछ रेट कम भी हो रहे हैं, चांदी के रेट में काफी गिरावट आई। लेकिन आज की स्टैक का जब बजट पेश होगा तो उसके बाद लोगों को यह भी उम्मीद है कि शायद उसमें भी कुछ राहत मिलेगी। लगातार जो बढ़ती कीमतें थी, हालांकि अब कुछ कीमतें तो घटी है, लेकिन इसको लेकर के सरकार कुछ निर्णय ले, तो ऐसी बहुत सारी उम्मीदें हैं। लेकिन इन सारी उम्मीदों पर जो इंतजार है वो 11 बजे का है। बस कुछ और देर की बात है। इस वक्त की एक और जानकारी देना चाहूंगा कि निर्मला सीतारमण जो है बैठक के लिए, कैबिनेट बैठक के लिए अभी हॉल में पहुंच चुकी हैं। कुछ देर के बाद एक कैबिनेट की एक चर्चा रहती है, जो बिल होता है उसको एक मंजूरी भी रहती है। उसके बाद 11 बजे ये बजट पेश किया जाएगा। 11 बजे जब ये बजट पेश होगा तो केंद्र सरकार की नीति, केंद्र सरकार की सोच, केंद्र सरकार की रणनीति, ये तमाम चीजें, तस्वीर, विकसित भारत 2047 की जो बात की जाती है वो तस्वीर नजर आएगी। तस्वीर नजर आएगी वीबीजी राम जी को लेकर के, मनरेगा को लेकर के जो अहम निर्णय लिए गए, ऐसी तमाम तस्वीरें यहां पर नजर आएंगी, जिसको लेकर के विपक्ष ने हंगामा करने की तो कोशिश करी, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से या फिर भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि केंद्र में सरकार एनडीए की सरकार है, उनकी तरफ से तमाम बातें लोगों के बीच जाकर रखी गई। और उन तमाम चीजों को अब 11 बजे जब ये बजट पेश होगा वित्त वर्ष 2026-27 का, तो वो तस्वीर इस बजट में आज नजर आने वाली है। जी दीपक जी, यहाँ पर लगातार जो है उम्मीदें जताई जा रही हैं इस बजट से। लगातार कहा जा रहा है कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। यहाँ पर जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग का जो हर व्यक्ति है, उनका कहना है कि दवाइयाँ, खाना, पानी, इन सारी चीज़ों पर जो है कहीं ना कहीं टैक्स में कोई ना कोई छूट यहाँ पर मिल सकती है। महंगाई से राहत उनकी एक बहुत बड़ी, एक तरीके से कहा जा सकता है कि सबसे बड़ी उम्मीद है। इसके अलावा पिछली बार जब बजट अनाउंस हुआ था तो 12.75 लाख का ये जो सैलरी ब्रैकेट था, इसको लेकर जो है इनकम टैक्स में छूट मिली थी। कहा जा रहा है कि 13 लाख रुपए तक जो है इस छूट को बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बात करें रेलवे को लेकर तो पिछली बार जो है 2.65 लाख करोड़ की जो है एक तरीके से बजट अलॉटमेंट यहां पर की गई थी रेलवे के लिए। इसको लेकर भी कुछ उम्मीदें हैं क्या दीपक जी? जी बिल्कुल, बजट को लेके तमाम उम्मीदें होती है। रेल बजट की बात की जाए तो रेलवे को लेकर के क्या, नई ट्रेन की बात की जाती है, यहाँ पर वंदे भारत ट्रेनें कितनी आने वाली हैं, ये तमाम चीज़ों पर नजर है। इसको लेकर के भी बहुत सी उम्मीदें, ऐसे बहुत से रूट है जो अभी सरकार की तरफ से रेल मंत्रालय से तय किए गए, उनकी डीपीआर भी तैयार, ये तमाम चीज़ें रहती हैं। इन तमाम हर वर्ग की, जैसे हम बात कर रहे थे, हम सोने चांदी की रेट की बात कर रहे थे, हम हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे थे, डिफेंस की बात कर रहे थे, डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय, उसका बजट बढ़ाने की बात की जा रही है। रियल एस्टेट मार्केट की अगर बात की जाए तो लगातार जो है उसमें एक बड़ी चिंता रियल एस्टेट कारोबारियों को है कि इसके अंदर एक मंदी का दौर उनका कहना है कि था, लेकिन आज जब बजट आएगा तो उनका कहना है कि सरकार जरूर इस बजट के अंदर उनके लिए सोचा होगा। सोने चांदी की बात की जाए तो उसको लेकर के यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो रेट लगातार एक बड़ा उछाल देखा गया था और बीते दिनों में अगर बात की जाए तो हमने देखा है कि कुछ कमी उसके अंदर आई है, लेकिन आज उम्मीदें बहुत ज्यादा रहेंगी। हर वर्ग की हम बात कर रहे थे, हम जिस तरीके से आप टैक्स का आम आदमी जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक नौकरी पेशा व्यक्ति को सबसे बड़ी बात रहती है कि उसको टैक्स में क्या रिबेट है, क्या ये 13 लाख रुपए तक पहुंचेगा, किस तरीके से उसके अंदर ध्यान रखा जाएगा, और इसमें कोई दो राय नहीं हर वर्ग के। लेकिन युवाओं की बात की जाती है, ये ईवी व्हीकल्स की बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल। हालांकि हमने बीते समय में देखा कि किस तरीके से वित्त मंत्रालय ने बजट के अंदर का जो जीएसटी की दर है उसमें किस तरीके से बदलाव किया था, और उसके बाद जब आज बजट भी जब आएगा जो है उसके बाद उस टैक्स की क्या प्रारूप नजर आता है, कितना प्रॉफिट इनको रहा, कितना जीएसटी इन्होंने एकत्रित रहा, एक उसका उदाहरण भी दिया जाएगा। ये तमाम चीजें आज इस तस्वीर, इस बजट के अंदर रहेंगी। और एक और बात है, उम्मीदें तमाम लोगों को है और ये संदेश लोगों तक सही से जाए, इसके लिए तमाम तैयारियां भी हैं। हम सरकार के लेवल पे भी बात करें
तो ये अलग अलग प्रेस वार्ता रखी जाएगी, पूरी इसके बाद चर्चा भी की जाएगी। हम अगर पार्टी लेवल पे भी बात करें तो तमाम जगहों पर, हर राज्य के अंदर, हर जिले के अंदर बीजेपी के द्वारा बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई जा रही है बीजेपी के द्वारा। हम हरियाणा की भी बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद आज पंचकुला में जो है मौजूद रहेंगे। पंचकमल में 11 बजे सीधा लाइव प्रसारण देखेंगे बजट का। अगर बात की जाए तो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री वहां पर जो है एक प्रेस वार्ता भी करेंगे पंचकुला में ही, हालांकि उसके बाद उनको दिल्ली आना है। लेकिन ये तमाम चीजें बजट को लेकर एक संदेश जाए, हर तमाम मंत्रियों को कहा गया है कि वो भी अपने क्षेत्र में लोगों के बीच जाकर के बताएंगे बजट को लेकर के। आज लाइव प्रसारण वो भी देखेंगे और उसके बाद अपनी बात रखेंगे, क्योंकि जो पहलू हैं, जो उम्मीदें हैं, वो आम वर्ग को हैं। आम वर्ग का उनका कहना है जो ध्यान रखा जाएगा तो वो तस्वीर सीधी सामने जाए, सही से वो बात सामने जाए, ये जरूर देखी जाएगी। और उसको लेकर के बस अब कुछ देर का इंतजार हो रहा है। कैबिनेट की बैठक के लिए हॉल में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। ये अगला अपडेट आपको बात जिस तरीके से सामने आ रहा है। और आपसे कुछ देर के बाद, क्योंकि कैबिनेट की बैठक की बात 11 बजे का समय होगा, जब संसद के अंदर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है बजट पेश करेंगी 2026-27 वित्त वर्ष 2026-27 का, जिसमें तकरीबन 54.1 लाख करोड़ का ये बजट का अनुमान बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर 9वां बजट, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो अपना यहाँ पर पेश करने जा रही हैं, तो बस अब इंतजार कुछ और देर का। 11 बजे बजट जो है वो सामने होगा। देश में हर सेक्टर को उम्मीदें, किसान को उम्मीदें हैं यहाँ पर कृषि को लेकर के। यहाँ पर अगर बात की जाए सोलर प्लांट को लेकर के है, ईवी व्हीकल्स को लेकर के है, अगर आम जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको टैक्स रिबेट को लेकर के है, हेल्थ सेक्टर को लेकर के है, डिफेंस को लेकर के है। ये तमाम चीजें आपसे कुछ देर के बाद स्पष्ट होंगी। जी दीपक जी, यहाँ पर बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बेशक बहुत बड़ा दिन है और एक तरीके से कहा जा सकता है ऐतिहासिक दिन होगा। यहाँ पर बजट अनाउंसमेंट होने वाली है। बजट अनाउंसमेंट यहाँ पर वित्त वर्ष 2026-27 के लिए की जाएगी। और एक बात साफ है कि लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि आम बजट है तो यहाँ पर हर आम नागरिक को बहुत सी उम्मीदें हैं। निर्मला सीतारमण आज यहाँ पर बजट पेश करेंगी। फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा ये जो बजट पेश किया जाएगा, ये पहली बार है आजाद हिंदुस्तान के इस इतिहास में कि पहली बार 1 फरवरी को रविवार है और रविवार को ये बजट पेश किया जाएगा, यानी कि कोई डेट भी पोस्टपोन नहीं की गई है। और ऐसे में एक बात और भी साफ है कि निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पहली बार यहां पर ये बजट रविवार को पेश करेंगी और इसी के साथ ही 9वीं बार उनका बजट अनाउंसमेंट होगा। हर किसी की निगाहें बजट पर टिकी हुई हैं। लगातार यहां पर जो है कृषि विभाग की बात करें या फिर किसानों की सेक्टर की बात करें यहां पर रेलवे बजट को लेकर, डिफेंस बजट को लेकर, युवाओं को, महिलाओं को और हर मिडिल क्लास वर्ग के व्यक्ति को जो है इस बजट से उम्मीदें हैं। हमारे साथ बहुत सारी जानकारियां और बहुत सारी डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं साक्षी, हमारी सहयोगी। साक्षी, किस तरीके से आप देख रही हैं, क्या कुछ अपेक्षाएं हैं लोगों की, किस तरीके से यहाँ पर जो है बजट अनाउंसमेंट होगा, किन चीजों पर राहत मिल सकती है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए आज 2026-27 जो वित्त वर्ष है उसको लेकर यूनियन बजट, जो केंद्रीय बजट है, वो पेश होने जा रहा है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ ही देर में ये बजट जो है संसद में पेश करेंगे। और आपको बता दें कि इसको लेकर उन्होंने बजट की एक जो कॉपी है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी सौंप दी है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दही चीनी खिलाकर इस शुभ कार्य के लिए जो शुभकामनाएं हैं वो दी है। और अब से कुछ ही देर में वित्त मंत्री जो बजट है, बजट की कॉपी को जो पढ़ना है संसद में उसकी शुरुआत करेंगे। और आपको बता दें कि इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। लोगों को खासतौर से जो मिडिल क्लास का वर्ग है, मिडिल क्लास के लोगों को ये उम्मीद है कि उनकी जेब पर जो महंगाई की मार लगातार पड़ रही है उस पे कहीं ना कहीं कमी जरूर इस बजट के माध्यम से आएगी। और वहीं सरकार से कई बड़े अनाउंसमेंट्स की उम्मीद इस बजट से आम जनता ने लगाई हुई है। खासतौर से अगर बात करें तो टैक्स स्लैब में कोई बढ़ोतरी ना करते हुए लगभग 12 से 13 लाख तक के जो इनकम के नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें टैक्स से फ्री करना एक बड़ी जो अनाउंसमेंट है, इसकी उम्मीद सरकार से की जा रही है। वहीं अगर सोने और चांदी की बात करें तो उनकी कीमतों में भी लगातार जो उछाल है वो आ रहा है। इसको लेकर इंपोर्ट ड्यूटी जरूर घटा सकती है सरकार। इसको लेकर
6% इम्प्रूव ड्यूटी जो है उसे 4% तक किया जा सकता है, जिससे सोने की कीमतों में कुछ गिरावट, सोने चांदी की कीमतों में कुछ गिरावट जरूर दर्ज की जा सकती है। तो सभी की निगाहें जो है वो इस बजट पर टिकी हुई है कि वित्त मंत्री इस बजट में क्या खास अनाउंसमेंट्स जो है वो करने वाली है। इसी के साथ बात करें तो सरकार इस खास बजट में फोकस जो है उनका हेल्थ सेक्टर पर भी रहने वाला है। आयुष्मान भारत योजना को लेकर बढ़ावा जो है वो दिया जा सकता है, बड़ी अनाउंसमेंट्स को लेकर की जा सकती है। इसमें और भी आयु वर्ग के जो लोगों को है वो जोड़ा जा सकता है, जिससे कि ज्यादा लोग जो है स्कीम का फायदा ले सके। एजुकेशन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने को लेकर तमाम वो ऐसे आयाम और ये आप देख रहे हैं, ये ग्राफिक्स भी हमारे साथ साक्षी लगातार बनी हुई हैं, उनसे फिर से बात करेंगे। लेकिन आप ये ग्राफिक्स देखिए टीवी स्क्रीन पर। आज का ये जो दिन है काफ़ी ऐतिहासिक रहेगा। बजट अनाउंसमेंट होने वाला है। मुफ्त में रेवाड़ियां बांटने से कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कम पैसे इकोनॉमिक सर्वे में ये दिखाया गया है। डीबीटी की वजह से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल पर निवेश जो घट रहा है वो भी इकोनॉमिक सर्वे में यहां पर हाईलाइट किया गया। राज्य कर्ज लेकर कैश ट्रांसफर स्कीम चला रहे हैं। ये कुछ बैड न्यूज है, जो खबरें जो यहां पर इकोनॉमिक सर्वे में एनालिसिस के दौरान सामने आई हैं। आपको बता दें यहां पर इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी ग्रोथ को लेकर भी आंकड़े सामने आए हैं। और ऐसे में आपको बताते चलें कि मोदी सरकार के 12 साल में 14 बजट को लेकर यहां पर जो है जानकारी मिल रही है। यहां पर निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 9वां बजट पेश करेंगी। ऐतिहासिक बजट रहने वाला है। 75 साल की परंपरा यहां पर बदलती हुई नजर आएंगी निर्मला सीतारमण। पार्ट बी में यहां पर देश के विजन को लेकर बात कही जाएगी। पहले ये जो पार्ट बी था इसमें इनकम टैक्स से जुड़ी कुछ बातें अनाउंस की जाती थी, लेकिन आपको बता दें 75 साल की बजट अनाउंसमेंट की ये परंपरा बदलेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और पार्ट बी में यहां पर देश को लेकर जो विजन है उसको लेकर बात कही जाएगी। 2014 से लेकर 2018 तक वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। आप ये ग्राफिक्स देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें यहां पर 2019 में यहां पर कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल बने। इसके बाद 2020 से लेकर 2025 तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहां पर जो है 9वां बजट आज पेश करती हुई नजर आएंगी। अपने पॉलिटिकल करियर की, अपनी फाइनेंस मिनिस्टर की इस करियर जर्नी की जो है 9वां बजट पेश करने वाली हैं आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इकोनॉमिक सर्वे जो है पेश किया गया था और ऐसे में सोना चांदी क्यों ऊपर चढ़ा है इसकी 5 बड़ी वजह भी इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइट हुई है। आपको बता दें कमजोर डॉलर के चलते भी सोने चांदी का भाव जो है लगातार वर्ल्ड स्टेज पर ऊपर बढ़ता नजर आ रहा था। केंद्रीय बैंकों की खरीदारी भी एक बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है सोना चांदी के प्राइस इंक्रीज को लेकर। वहीं चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड जिस तरीके से बढ़ने लगी है तो ये चांदी का भाव इससे भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। सप्लाई में कमी यानी कि सप्लाई में जो गिरावट सामने आई इसकी वजह से भी सोना चांदी का भाव यहां पर ग्लोबल स्टेज पर बढ़ता हुआ नजर आया। आपको बता दें यहां पर स्टॉक मार्केट और सोना चांदी के भाव में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। भारत का रक्षा बजट और उसकी क्या कुछ इतिहास रही है आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2024-25 में 6.22 लाख करोड़ रुपए जो है रक्षा बजट दिया गया था। इस बार जो है ये डिफेंस बजट बढ़ सकता है, ये जानकारी है। 2023-24 की बात करें तो 5.93 लाख करोड़ बजट डिफेंस के लिए था। इसी के साथ 2025-26 में ये जो रक्षा बजट है, ये जो डिफेंस बजट है, इसको बढ़ाया जा सकता है। सबकी उम्मीदें इस पर टिकी हुई हैं, सबकी निगाहें जो है डिफेंस बजट पर इस वक्त टिकी हुई हैं, रेलवे बजट पर टिकी हुई हैं। अब कुछ ही देर में निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण यहां पर बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहां पर आम बजट पेश करेंगी और आम नागरिक के लिए यहां पर कई उम्मीदें इस बजट से जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर चुकी हैं, अपना बजट जो है टेबल कर चुकी हैं निर्मला सीतारमण। फाइनेंस मिनिस्टर यहां पर बैठकें कर चुकी हैं और इसको लेकर आपको बता दें कि कुछ ही देर में बजट अनाउंसमेंट होगी, बजट का ऐलान होगा। और पार्ट ए में जिस तरीके से हर सेक्टर को यहाँ पर किसी न किसी तरीके की छूट, राहत और यहाँ पर लगातार जो है पॉलिसीज का अनाउंसमेंट करती नजर आ सकती हैं निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री अपने बजट अनाउंसमेंट के पार्ट बी में जो है देश के, हिंदुस्तान के विजन को लेकर जिस तरीके से एआई डेटा सेंटर्स पर, टेक्नोलॉजी पर एक बड़ा फोकस है हिंदुस्तान का, उसको लेकर जो है बात करती हुई नजर आएंगी। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
तो आज पेश होगा देश का बजट। कैसा होगा बजट, ये बड़ा सवाल। ये देखिए आप तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। तो यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर ने यहां पर अपना बजट जो है टेबल किया। ये उस दौरान की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आम बजट 2026-27 का ऐलान आज होने वाला है। सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार रविवार को ये बजट अनाउंसमेंट, और सभी लोग यहाँ पर बजट के लिए उम्मीदवार है। आपको बता दें सभी लोग यहाँ पर बजट को बेहद ही उम्मीदों के साथ देखने वाले हैं। चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो नौकरी पेशा व्यक्ति हो, चाहे वो महिलाएं हों या किसान वर्ग की करें बात, रेलवे बजट की बात हो या डिफेंस बजट की बात हो, एक बड़ा फोकस जो है ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी पर भी रहने वाला है, सोलर एनर्जी पर भी रहने वाला है। एक तरीके से हिंदुस्तान जो कि पूरे विश्व का सबसे तेजी से दौड़ने वाला एक इकोनॉमी कहा जाता है, सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का बजट आज पेश होगा। और सिर्फ हिंदुस्तान के लोग नहीं, यहाँ पर विश्व पटल पर भी हिंदुस्तान के बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। किन सेक्टर्स पर फोकस होगा, किन टेक्नोलॉजीज पर फोकस होगा, कैसे हिंदुस्तान जो है आगे बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था पर इसका असर क्या होगा, ये सारी बातें देखने वाली हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी। आम आदमी का ये बजट होगा। आम लोगों की यहाँ पर जो है कई सारी अपेक्षा हैं। बात करें रियल एस्टेट की, तो पिछली बार जब रियल एस्टेट की बात हुई तो इंडेक्सेशन बेनिफिट को लेकर जो है थोड़ा सा घमासान मचा था। उसके बाद जो है रूल्स वापस लिए गए थे। लेकिन इस बार रियल एस्टेट के लिए इस बजट में क्या कुछ है, देखने वाली बात है। रेलवे बजट 2.65 लाख करोड़ जो है उसका बजट पिछली बार अलॉट किया गया था। इस बार रेलवे बजट को बढ़ाया जा सकता है। नई 50 ट्रेनें यहां पर उसका ऐलान हो सकता है, ऐसी उम्मीदें हैं, ऐसी रिपोर्ट्स कहती हैं। तो ऐसे में रेलवे बजट कितना बढ़ेगा वो भी देखने वाली बात है। डिफेंस बजट की करें बात, तो डिफेंस बजट भी बढ़ेगा। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से हुआ था वो एक इसी चीज की मिसाल थी कि हिंदुस्तान ने अपना डिफेंस बजट कितना मजबूत रखा है, डिफेंस पर फोकस कितना मजबूत है भारत का। तो ऐसे में डिफेंस बजट और भी बढ़ेगा, और भी ज्यादा जो है डिफेंस को सशक्त करने के लिए इस बजट में क्या कुछ होगा, देखने वाली बात है। किसान वर्ग की करें बात, तो हमेशा से हिंदुस्तान का फोकस रहा है, क्योंकि फार्मर्स लीडिंग इकोनॉमी हिंदुस्तान को माना जाता है। तो ऐसे में किसानों के लिए भी क्या कुछ राहत, क्या कुछ छुटकारा यहाँ पर होगा, क्या कुछ पॉलिसीज नई सामने आएंगी, वो देखने वाली बात है। इसके अलावा आपको बता दें बुजुर्गों के लिए भी जो है हेल्थ सेक्टर में कुछ राहत देखने को मिल सकती है। पहले आयुष्मान योजना के तहत जो 70 साल की उम्र लिमिट बताई जाती थी उसको कम करके 60 साल कर दी जा सकती है। ऐसा लोगों का एक तरीके से विश लिस्ट में भी देखा गया है, और रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी किया जा सकता है। तो सभी की निगाहें टिकी हुई है। बात कर ले इनकम टैक्स की, तो पिछली बार एक बड़ा ऐलान यहां पर बजट में हुआ था। 12.75 लाख जो सैलरी ब्रैकेट है, इसको लेकर जो अनाउंसमेंट हुई थी, इस बार उसे बढ़ाया जा सकता है। आप ये लाइव तस्वीरें देखिए दिल्ली से। यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। आपको बता दें यहाँ पर कुछ ही देर में जो है बजट अनाउंसमेंट होने वाला है। लगातार लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं भवन में। सुबह 11 बजे पेश होगा आम बजट, और यहाँ पर रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बजट अनाउंसमेंट होने जा रहा है, बड़ा दिन है। अब आप ये तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली थी यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री ने यहाँ पर जो है बजट का डॉक्यूमेंट टेबल किया प्रेसिडेंट के सामने, और ऐसे में कुछ ही देर में आम आदमी के सामने उनका बजट पेश किया जाएगा। यहाँ पर जो है भवन में आम आदमी का बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। उनकी खुद की करियर का ये 9वां बजट होगा, जो कि उनके लिए भी बेहद